Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 4 of class 8 chapter number 12 फ्रिक्शन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। मीन्स फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी भी है और एक मतलब जरूरी नहीं भी है, दोनों चीजें हैं। फ्रिक्शन यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। तो इससे पहले हम देखते हैं हमने क्या स्टडी किया। फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन, ये स्टडी कर लिया। टाइप ऑफ फ्रिक्शन स्टडी किए हमने। उसके बाद हमने स्टडी किया कि फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया फ्रिक्शन लिक्विड में, फ्रिक्शन गैसेस में। तो सबसे कम जो फ्रिक्शन है वो किस में है, गैसेस में, और सबसे ज्यादा जो होता है फ्रिक्शन वो सॉलिड सरफेस पे होता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। तो इन सम केस फ्रिक्शन इज यूजफुल टू अस एंड वी कांट डू एनीथिंग विदाउट इट। मतलब फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल है, हम इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बट सेम टाइम पे फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है, एक एविल बन जाती है। बिकॉज इससे क्या होता है, एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, वियर एंड टीयर्स, मतलब जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वियर और टीयर हो जाते हैं, इसलिए हमारे लिए क्या है, नेसेसरी एविल है। तो हम दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि हमारे लिए नेसेसिटी कैसे है और एविल कैसे है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन इज नेसेसिटी। देखिए, फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी क्यों है। हेल्प अस वॉक, मतलब फ्रिक्शन क्या है, हमें चलने में हमारी हेल्प करता है। फ्रिक्शन जो है हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में, वो हम चलने में हेल्प करेगा बिना गिरे या फिर बिना स्लिप हुए। नेक्स्ट पॉइंट है मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। देखिए, जैसे ही जो व्हीकल्स हैं वो मूव करेंगे, ठीक है, तो फ्रिक्शन जनरेट होगा किसके बीच में, टायर्स, व्हीकल के टायर और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। ठीक है, जो उन्हें चलने में हेल्प करेगा बिना स्लिप हुए। ठीक है, क्या करेगा, फ्रिक्शन जो है इंक्रीज किया जाता है टायर्स में। कैसे, जैसे ये ग्रूव्स बने हुए हैं ना, ऊपर ऊपर बिल्कुल पेन नहीं है ना, इस टाइप से ग्रूव्स बने हुए हैं। तो ये ग्रूव्स बनाकर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, फ्रिक्शन ग्रेटर होगा तो टायर क्या है, रोड के ऊपर बेटर ग्रिड प्रोवाइड करेंगे, मतलब और क्या करेंगे, स्कीडिंग ऑफ व्हीकल को प्रिवेंट करेंगे। 2 पॉइंट हो गए। फ्रिक्शन किस तरह से यूजफुल है, चलने में और व्हीकल हमारे चलने में, व्हीकल के चलने में। 3rd पॉइंट है स्पाइक्ड शू फॉर बेटर ग्रिप, मतलब कि जो स्पाइक्ड शूज होते हैं बेटर ग्रिप के लिए फ्रिक्शन हेल्प करता है। देखिए, स्पाइक्स प्रोवाइड किए जाते हैं शू में प्लेयर के, क्यों, ताकि मतलब जो एथलीट हैं उनकी ग्राउंड के ऊपर बेटर ग्रिप बनी रहे, इसलिए उनके शू में नीचे ऐसे ऐसे स्पाइक्स मतलब स्पाइक्स डाल दिए जाते हैं, प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ताकि वो स्लिप ना हो और उनकी जो ग्रिप है वो बेटर बनी रहे ग्राउंड में। नेक्स्ट है राइटिंग में। हम लिख पाते हैं तो किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से लिख रहे हैं, क्योंकि पेन की टिप और पेपर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन राइटिंग विद ए पेन और पेंसिल इज नॉट पॉसिबल। देखिए, स्पाइक्स इस तरह से होते हैं, अगर सीधा होगा तो वो स्लिप होने का डर रहेगा, बट स्पाइक्स से क्या होता है, स्लिप नहीं होते। ये क्या है, बेटर ग्रिप बनाए रखते हैं ग्राउंड के ऊपर। मेनली एथलीट के शूज में होता है। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक ऑफ ए कार और एनी मूविंग व्हीकल डिपेंड ऑन फ्रिक्शन, मतलब कि ब्रेक भी फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे कार स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है किसके बीच में, ब्रेक लाइनिंग और ड्रम ऑफ द व्हील्स, वो काम करेगा। ठीक है, और जिससे क्या होगा, कार स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, लाइटनिंग ऑफ ए मैच स्टिक, मतलब मैच स्टिक जलती है, वो भी किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ही जलती है। जब हम स्ट्राइक करते हैं मैच स्टिक को मैच बॉक्स के ऊपर, वो कैसा रफ सरफेस होता है ना, तो स्ट्राइक करने से क्या होता है, टेम्परेचर रेज हो जाता है। टेम्परेचर के रेज होने से, ठीक है, वो उसमें क्या होती है, फिर फायर कैच हो जाती है और फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है स्क्रू और नेल, मतलब कील होती है, या फिर पेंच कील जो होते हैं वो मतलब वुड की कोई भी चीज होती है उसके अंदर फिक्स रहते हैं। वो भी किसकी वजह से रहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से।
तो ये कुछ नेसेसिटी थी कि फ्रिक्शन हमारे लिए किस तरह से नेसेसरी है, किस तरह से है, चलने में हेल्प करेगा, हमारी व्हीकल के चलने में हेल्प करेगा। स्पाइक जो है शूज में बनाए जाते हैं फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए, वो एथलीट की हेल्प करेंगे ग्राउंड पर बेटर ग्रिप बनाने के लिए। राइटिंग में हमारी हेल्प करता है फ्रिक्शन। और ब्रेक्स क्या करती हैं, व्हीकल्स को रोकने में हेल्प करती हैं। मैस्टिक को जलाने के लिए फ्रिक्शन का यूज होता है। स्क्रू और नेल के होल्ड रहने में फ्रिक्शन का यूज होता है। अब है कि हम फ्रिक्शन को इंक्रीज किस तरह से कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ हमने एग्जांपल देखे थे किस तरह से इंक्रीज किया था। यहाँ टायर में ग्रूव्स बना दिए थे फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ क्या है, शूज में स्पाइक्स बना दिए फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अब देखिए मीन्स क्या हो रहा है कि हम सरफेस को स्मूथ की बजाय क्या बना रहे हैं, रफ बना रहे हैं फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए। तो बाय मेकिंग द सरफेस रफ, अगर हमने किसी सरफेस को रफ बना दिया, ठीक है, तो मीन्स हमने क्या कर दिया, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर दिया। एग्जाम्पल देखिए, मैस्टिक का एग्जाम्पल दिया इन्होंने, ठीक है, प्लेयर्स के शूज का एग्जाम्पल दे दिया। कह रहे हैं कि जो कबड्डी प्लेयर होते हैं वो रब करते हैं अपने हैंड को मिट्टी के साथ बैटर ग्रिप के लिए, ठीक है, मतलब उनका जो ओपोनेंट्स होगा, मतलब उनका जो अपोजिट टीम वाला होगा, उसके ऊपर बैटर ग्रिप बनाने के लिए वो क्या करते हैं, मिट्टी से अपने हाथ को रगड़ते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है बाय मेकिंग ग्रूव्स। ग्रूव्स का आपने देखा ही है, यहाँ पर टायर में बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है और जो व्हीकल्स हैं उनकी ग्राउंड पर बैटर ग्रिप बनी रहती है और स्कीडिंग नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, फ्रिक्शन इज इंक्रीज डेलिब्रेटेड बाय यूजिंग ब्रेक पैड से भी किया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बाईसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल द ब्रेक पैड डोंट टच द व्हील्स। मतलब कि जब मोशन होगी बाईसाइकिल की, जो ऑटोमोबाइल हैं या फिर ब्रेक पैड्स जो हैं वो व्हील को टच नहीं करेंगे। जब हम ब्रेक को प्रेस करते हैं, दीज पैड्स सीज द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन एंड व्हील स्टॉप। मतलब फ्रिक्शन की वजह से उसकी जो मोशन है वो सीज हो जाएगी और व्हील जो है वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फिटेड विद। रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा जब कोई ऑब्जेक्ट किसके साथ फिट किया जाए। रोलिंग फ्रिक्शन व्हील में होगा, स्क्रू में भी होगा, रोलर में भी होगा, बॉल बियरिंग में नहीं होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्ट ग्रेटर फ्रिक्शन, ग्रेटर फ्रिक्शन किसमें होता है, सॉलिड में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी बताया था, वीडियो स्टार्ट की थी कि गैसेस में सबसे कम होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। तो यहां तक हमने रीड किया कि फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी कैसे है। अब हम ये देखेंगे कि फ्रिक्शन हमारे लिए एविल कैसे है, मीन्स डिसएडवांटेज। पहले जरूरी में एडवांटेज थी, अब डिसएडवांटेज है। लेट वी स्टार्ट। डैमेज टू द मशीन। देखिए कई बार ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता है तो कोई भी मशीन है उसके अंदर जो होगी मशीनरी सी ऐसे घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी, जिसकी वजह से वो डैमेज भी हो सकती है। ज्यादा घूमने लग गई, ज्यादा स्मूथ हो गया तो, ठीक है, मतलब बार बार रब होने से। देखो एग्जांपल लेते हैं, अगर हम हमारे पाल्म को रब करते हैं, ठीक है, तो उसमें गर्म फील होने लग जाता है। ऐसे ही अगर कोई मशीनरी है वो बार बार घूमती रहेगी घूमती रहेगी, अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ टच हो रहा है, ठीक है, तो इससे हीट जनरेट होगी। ज्यादा हीट जनरेट होने से क्या होता है, मशीन डैमेज हो जाती है। तो ये क्या है, फ्रिक्शन की एविल है। वियर और टियर भी यही है, वोन आउट टायर ड्यू टू फ्रिक्शन। अब देखिए टायर के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं वो भी फट जाती है ना, फ्रिक्शन, वो भी किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ही फटती हैं। देखिए द लाइफ टाइम ऑफ द मशीन इज रिड्यूस, सोल्स ऑफ द शू एंड टायर ऑफ द ऑटोमोबाइल वियर आउट विद ग्रेजुअल यूज, therefore the worn out pieces have to be replaced from time to time। मतलब कि हमें क्या है, ये जो worn out pieces होते हैं ना, टाइम टू टाइम चेंज कराते रहना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होगा फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होने से पूरा वियर हो जाएगा, जिससे व्हीकल डैमेज हो जाएगा। हमें टाइम टू टाइम अपने आप से ही चेंज करवा लेना चाहिए worn out टायर को। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एनर्जी। अभी जैसे हम पढ़ रहे थे कि क्या होता है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से टच होता है तो गर्म हो जाता है, गर्म होता है तो मीन्स जो एनर्जी है वो स्पेंड हो रही है। ओवरकमिंग फ्रिक्शन में एनर्जी ज्यादा स्पेंड होएगी।
तो मीन्स क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। देखो मान लो कि अगर गर्म हो रहा है, अगर मान लो उसके अंदर लगना है मतलब कि अगर हम कोई भी व्हीकल लगा लो, मोटर लगा लो, चला रहे हैं, तो उसके अंदर फ्यूल लगना है मान लो पूरे दिन का 1 kg। ठीक है, अगर मान लो उसके अंदर कोई डैमेज आ गया तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, तो उसके अंदर क्या है 10% एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट। तो हमें पता ही है फ्रिक्शन के बीच में दो ऑब्जेक्ट के बीच की रिलेटिव मोशन होती है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी स्पेंड होगी। तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स एन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% ज्यादा फ्यूल होगा फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो मीन्स फ्यूल का खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया। नेक्स्ट है रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, मतलब काम करने की पावर को भी रिड्यूस कर देते हैं फ्रिक्शन जो है। सम ऑफ द फोर्स अप्लाइड अ रन अ मशीन इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट। मतलब कि जो उनकी एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है, जो जिस पार्ट में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उस पार्ट में चली जाएगी एनर्जी, तो काम करने की जो पावर है व्हीकल की या फिर किसी भी मशीन की वो कम हो जाएगी। ठीक है, इस रीजन से एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन इज ऑलवेज लेस देन 100%। मतलब कि किसी भी मशीन की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं होती। क्यों नहीं होती, यही रीजन है कि कुछ एनर्जी उसमें क्या है फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाती है। अब है वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को किस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, बाय ल्यूब्रिकेटिंग। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दे उन्हें हम लुब्रिकेंट बोलते हैं। लुब्रिकेटिंग मतलब कि हम क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा देते हैं जहां से भी मतलब हमें पता लगता है कि इस यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन जनरेट होना, प्रोड्यूस होना ज्यादा हो गया, उस सरफेस को हम क्या कर देंगे, स्मूथ बना देंगे, जिससे फ्रिक्शन क्या होगा, कम जनरेट होगा। स्मूथ कैसे बनाएंगे, बाय लुब्रिकेटिंग ऑयल से या फिर ग्रीस लगा के या फिर एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट से। ठीक है, अब देखिए जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड पे जब फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है तो जो स्टाइगर होता है उसकी मोशन कम हो जाती है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पाउडर डालते हैं ताकि वो सरफेस स्मूथ हो जाए और फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है, फ्रिक्शन कम होगा तो वो स्टाइगर जो है एकदम से जाएगा और हम आसानी से खेल पाएंगे। अब कह रहे हैं मशीन में ग्रेफाइट पाउडर का यूज किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये कुछ वेज हैं जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। अभी तो हमने फर्स्ट ही रीड किया बाय ल्यूब्रिकेटिंग, और वेज हम पढ़ेंगे। और क्या है, बाय पॉलिशिंग, पॉलिश करने से भी क्या होता है, इरेगुलरिटीज खत्म हो जाती है मशीन की, इससे भी क्या है सरफेस स्मूथ बन जाता है और फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। बॉल बियरिंग का हमने पहले भी एग्जाम्पल पढ़ा था, बॉल बियरिंग लगा दिए जाते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, स्लाइडिंग और मतलब क्या किस लिए लगाए जाते हैं, रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि बॉल बीयरिंग का यूज किया जाता है फ्री व्हील्स ऑफ बाईसाइकिल में, एक्सल ऑफ कार में, शाफ्ट ऑफ मोटर एंड मैनी अदर मशीन। किस लिए यूज किया जाता है बॉल बीयरिंग का, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट में हमने ल्यूब्रिकेंट्स पढ़ा, मतलब ल्यूब्रिकेटिंग से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, पॉलिशिंग से कर सकते हैं, बॉल बियरिंग से कर सकते हैं। थर्ड है बाय यूजिंग रोलर्स एंड व्हील्स, जैसे मतलब सूटकेस में लगे होते हैं नीचे व्हील्स लगे होते हैं, अगर डायरेक्ट चलेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे इनके फटने का डर रहेगा तो व्हील्स लगा दिए जाते हैं, और ताकि इनकी मोशन क्या हो, मतलब सरफेस स्मूथ सा रहेगा, मोशन भी इनकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, इजीली हम इसे कैरी कर सकते हैं। मैनी हैवी ऑब्जेक्ट आर प्रोवाइडेड विद स्मॉल व्हील्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इनमें स्मॉल व्हील्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, सो दैट दे मे कैरी इजीली बाय पुलिंग, मतलब कि इजीली हम कैरी कर सके खींचकर। नेक्स्ट है स्ट्रीम लाइनिंग, हमने पढ़ा था कि एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल्स, शिप, बोट, इनकी शेप कैसी बनाई जाती है, स्ट्रीमलाइट बनाई जाती है ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है, मतलब उस मीडियम के लिए जिसमें ये ट्रेवल करते हैं। ठीक है, क्यों बनाई जाती, बाय स्ट्रीमलाइनिंग से
क्या हो जाता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो हमने पहले ये पढ़ा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरह से हमारे लिए एविल है। तो किस तरह से क्या कर देता है, इससे एनर्जी का लॉस होता है, वियर और टियर कर देता है, और क्या होगा, मशीन डैमेज हो जाती है, और क्या होता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। एफिशिएंसी मीन्स काम करने की उसकी पावर जो है वो कम हो जाती है। 100% तो हमें वैसे भी नहीं देती, तो उसकी पावर क्या है और भी कम हो जाती है। और कम हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को, बाय लुब्रिकेटिंग, बाय पॉलिशिंग, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग, बाय यूजिंग रोलर एंड व्हील्स, बाय स्ट्रीमलाइनिंग। ओके, तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर फ्रिक्शन। कल वाली पीडीएफ में तो आपको चैप्टर नंबर 11 के ही क्वेश्चन मिलेंगे जो रह गए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा, और उससे नेक्स्ट पीडीएफ में आपको इसके जो क्वेश्चन रह जाएंगे, शॉर्ट टाइप 1, शॉर्ट टाइप 2, लॉन्ग आंसर, हॉट्स, इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो 3 डेज में आपके चैप्टर नंबर 12 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट ने चैप्टर 10, 11, 12 अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।